Assalamu alaikum. Welcome to the Paradise of Knowledge. Today in this video lecture we will discuss a very important theory of language learning, that is behaviorism, and this theory was established in 1913 with one of the publications of J.B. Watson. And this is a theory of learning based on the idea that all behaviors are acquired through conditioning and conditioning occurs through interaction with the environment. यानी हमारे पास एक लर्निंग थेरी है बिहेवियरिज्म, और इसका आइडिया क्या था कि तमाम जो हम बिहेवियर्स होते हैं वो हम एक्वायर करते हैं थ्रू कंडीशनिंग, यानी ट्रेनिंग के थ्रू जो है हम तमाम बिहेवियर्स जो है वो एक्वायर करते हैं या लर्न करते हैं। यानी एक जो चाइल्ड है वो एक वॉकिंग बिहेवियर जो है वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो एक्वायर करता है, ठीक है। कंडीशनिंग यानी ट्रेनिंग होती है उसकी दूसरे बिहेवियर्स की तरह। वो ईटिंग जो है वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के थ्रू लर्न करता है या एक्वायर करता है, ठीक है। वो वॉकिंग हो गया, ठीक है। प्लेइंग हो गया, यानी खेलना जो है वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो एक्वायर करता है। दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरी डेवलप्ड बाय सम की फिगर्स सच एज पैवलोव, वॉटसन, थॉर्नडिके एंड B.F. स्किनर। ये जो है हमारे पास फर्स्ट लर्निंग थ्योरी है। बिहेवियरिज्म हमारे पास जो है वो फर्स्ट लर्निंग थ्योरी है जिसको प्रेजेंट किया था पैवलोव ने, थॉर्नडिके ने, वॉटसन और B.F. स्किनर ने। In 1930, B.F. Skinner and his followers looked upon language learning as an observable activity. According to these behaviorists, language learning जो है वो एक observable activity है, यानी हम जो है लैंग्वेज को लर्न करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी हम अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के थ्रू और अपने एनवायरनमेंट से ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं। और ये हमारे पास एक एक्टिविटी है। लैंग्वेज क्या है? हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी है। According to these behaviorists, language is a behavior and it is learned by a child as he learns some other behaviors. Language जो है वो एक behavior है according to these behaviorists, ठीक है ना। जिस तरह से हमारा behavior eating का एक behavior है, हमारा walking एक behavior है, ठीक है। playing जो है वो हमारा एक behavior है। तो लैंग्वेज लर्निंग भी एक हमारा बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियर्स। जिस तरह से चाइल्ड जो है ईटिंग बिहेवियर लर्न करता है, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट से, वॉकिंग बिहेवियर लर्न करता है, प्लेइंग बिहेवियर लर्न करता है, तो लैंग्वेज लर्निंग भी एक बिहेवियर ही है और चाइल्ड जो है वो इस बिहेवियर को भी इसी तरह से अपने एनवायरनमेंट से लर्न करता है। They say that language learning is a simple process in which a learner forms a certain set of habits, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग जो है बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें लर्नर जो है सर्टेन सेट ऑफ हैबिट्स जो है वो बनाता है या फॉर्म करता है। इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लर्निंग जो है वो सिंपल प्रोसेस है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग सिंपल प्रोसेस नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे हम इस थ्योरी के अंदर जो फर्स्ट फ्लॉ हम जो देख रहे हैं वो यही है कि इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक सिंपल प्रोसेस है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। B.F. स्किनर ही इज़ वन ऑफ द मेजर की फिगर्स ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी and he was born in 1904 and died in 1990, and he was an American psychologist, behaviorist, writer, inventor and social philosopher. According to him, babies as empty vessels which language had to be put into, यानी B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग बेबीज़ जो होते हैं वो एम्प्टी वेसल्स होते हैं, खाली बर्तन की तरह होते हैं। आप जो कुछ उसमें अंडेलना चाहें आप अंडेल सकते हैं, यानी आप उसमें लैंग्वेज को डाल सकते हैं। He believed that language acquisition is a cognitive behavior. Therefore, he proposed his well-known theory, that is operant conditioning theory, and according to him, language acquisition is a change of behavior, and he named this change in behavior ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है ना। B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को एक्वायर करना या लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर है, यानी हमारे माइंड से रिलेटेड बिहेवियर है, और इसको उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग का नेम दिया, ठीक है। और लैंग्वेज एक्विजिशन जो है अकॉर्डिंग टू हिम इज़ अ चेंज ऑफ बिहेवियर, ठीक है ना। चेंज ऑफ बिहेवियर का मतलब ये है कि आप देखते हैं कि एक जो चाइल्ड है जब वो पैदा होता है तो वो लैंग्वेज नहीं जानता होता, ठीक है ना। फिर जब वो लैंग्वेज जो है वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के थ्रू जानना शुरू कर देता है, लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है, तो पहले तो वो लैंग्वेज
मतलब उसको लैंग्वेज नहीं आती थी, वो बोल नहीं सकता था। लेकिन जब उसने बोलना शुरू कर दिया, बातचीत करना शुरू कर दिया, तो वो उसका क्या बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इस चेंज ऑफ बिहेवियर को उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग का नेम दिया है B.F. स्किनर ने। ही प्रेजेंटेड दिस थियोरी आफ्टर कंडक्टिंग सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स सच एज रैट्स एंड पिजन। और इसने जो ये थियोरी प्रेजेंट की थी, उसने एक्सपेरिमेंट किया था रैट पे और पिजन पे। उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने अपनी ये थ्योरी बिहेवियरिज्म जो है वो प्रेजेंट की। बिहेवियरिज्म या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है इसने प्रेजेंट की थी। द ऑपरेंट एक्सपेरिमेंट, स्किनर डिजाइंड अ बॉक्स नेम्ड अ स्किनर बॉक्स एंड प्लेस्ड अ हंग्री रैट इनसाइड इट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्किनर ने एक बॉक्स डिज़ाइन किया, उसको उसने स्किनर बॉक्स का नेम दिया और उस बॉक्स के अंदर उसने एक हंग्री रैट को उसके अंदर बंद कर दिया। एंड देयर वाज अ लीवर विच आफ्टर बीइंग प्रेस्ड रिलीज्ड अ मैकेनिज्म टू डिलीवर अ पैलेट ऑफ फूड टू द रैट। और उसके अंदर एक लीवर था जिसको प्रेस करने के बाद जो है वो रैट को फूड मिलनी थी। Initially, the rat is engaged in a number of random behaviors like walking, sniffing, scratching. None of these helped him to get the food. ठीक है ना, इनमें से किसी एक बिहेवियर ने भी उसको खुराक हासिल करने में मदद नहीं की थी। At some point of time, the rat accidentally hit the lever and the food was delivered. Of course, for the semi-starved rat, this was a big reward. तो एक्सीडेंटली उससे वो लीवर जो है वो प्रेस हो गया और उसके बदले में उसको खुराक मिली थी। ठीक है, तो क्योंकि रैट जो था वो भूखा था, इस वजह से उसके लिए ये जो फूड जो थी वो एक बिग रिवॉर्ड थी। स्किनर ऑब्जर्व दैट आफ्टर अ फ्यू एक्सीडेंटल मैनिपुलेशंस ऑफ द लीवर द रैट स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम नियर द लीवर एंड देन डेलिबरेटली प्रेस द लीवर व्हेन एवर इट वॉज हंग्री। उसको जब पता चला कि लीवर को प्रेस करने से ही उसको खुराक मिलेगी या फूड मिलेगी, तो उसने एक ज़्यादा टाइम जो है उस लीवर के नज़दीक ही गुजारना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड सो नाउ प्रेसिंग द लीवर बिकेम अ न्यू ऑपरेंट फॉर द रैट। Skinner further noted that if the pressing of the liver did not deliver food any longer, the operant behavior by the rat decreased and gradually stopped altogether. This is known as the experimental extinction of operant conditioning. अब उसके अकॉर्डिंग स्किनर के अकॉर्डिंग ये है कि अगर लीवर प्रेस करने पे उसको खुराक नहीं मिलती, ठीक है ना, तो फिर क्या होता कि जो उसका बिहेवियर डेवलप हुआ था, एक न्यू ऑपरेंट बिहेवियर जो उसका डेवलप हुआ था, वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज हो जाता। ठीक है, और क्या होता कि वो बिहेवियर जो है वो टोटली ख़त्म हो जाता। ऑपरेंट कंडीशनिंग, B.F. स्किनर ओपन्स दैट लर्निंग और चेंज ऑफ बिहेवियर इन अ लर्नर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द प्रोसेस नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट एंड रेपिटेशन। ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में है: स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट एंड रेपिटेशन। स्किनर इवेंचुअली अप्लाइज हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग टू द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स लर्न लैंग्वेज। For behaviorist, language is no more than habit formation. How a child knows that by crying loudly he will get food and attention from the adults. Operant conditioning, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, रेपिटेशन एंड न्यू बिहेवियर। यानी हमारा न्यू बिहेवियर डेवलप किस तरह से होता है, एक चाइल्ड के अंदर न्यू बिहेवियर किस तरह से डेवलप होता है। द बेबी इज़ हंग्री, हंग्री जो है, हंगर जो है वो एक स्टिमुलस है। ठीक है, द बेबी क्राइज, क्राइज क्या होगा, उस हंगर का रिस्पॉन्स होगा। द मदर फीड्स हिम, ये एक रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्स का मतलब ये होता है जो उसका बिहेवियर डेवलप हो गया है, यानी जो उसने बिहेवियर शो किया है हंगर के रिस्पॉन्स में क्राई, तो उसका रीइंफोर्स किया जाता है, उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। ठीक है ना, जब मदर उसको फीड कराएगी तो उसका जो बिहेवियर होगा वो इनकरेज होगा या मोटिवेट होगा या स्ट्रेंथन होगा। द सेम प्रोसेस हैपन्स अगेन, यानी उसी बिहेवियर को वो रिपीट करना शुरू कर देता है। द बेबी क्राइज व्हेन एवर हंग्री, जो इसके अंदर एक नया बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, मदर उसको जब वो क्राई करता है, हंगरी होता है, तो वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जब वो चिल्लाएगा तो उसकी मदर जो है उसको फीड कराएगी और इस तरह से जो है ये प्रोसेस जो है वो बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करना शुरू कर देगा। तो उसके अंदर एक नया बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट के थ्रू जो है वो एक नया बिहेवियर डेवलप किया जाता है और पनिशमेंट के थ्रू जो है उसका बिहेवियर को ख़त्म किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। ठीक है ना,
तो ये जो है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, रेपिटेशन, ठीक है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर। या एक न्यू बिहेवियर डेवलप करने में ये चीज़ें जो है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट एंड रेपिटेशन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दीज आर सम फीचर्स ऑफ बिहेवियरिज्म। फर्स्ट वन इज़ नो इनबॉर्न लैंग्वेज कैपेसिटी, यानी ह्यूमंस में कोई इनबॉर्न या इनेट लैंग्वेज एबिलिटी नहीं होती अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट। सेकेंड पॉइंट इज सोशल कंडीशंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल, यानी सोशल कंडीशंस या सोसाइटी या सोशल इंटरेक्शन जो है वो लैंग्वेज लर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी जो चाइल्ड है वो अपनी सोसाइटी से इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो लैंग्वेज को लर्न करता है, सोसाइटी से जो चीज़ ऑब्जर्व करता है उसको लर्न करता है। देन थर्ड पॉइंट इज़ इमिटेशन एंड एसोसिएशन। इमिटेशन एंड एसोसिएशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज लर्निंग। किस तरह से बिहेवियरिस्ट क्लेम करते हैं कि चाइल्ड जो है वो लर्न करता है थ्रू इमिटेशन एंड एसोसिएशन। चाइल्ड को जो है वो एक बिस्किट उसको दिया जाता है और साथ में वर्ड बिस्किट जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट उसको दिया जाता है बिस्किट और साथ में वर्ड यूज़ किया जाता है बिस्किट का। तो इस तरह से बच्चा जो है वो अपने माइंड के अंदर जो है वो इस बिहेवियर को क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, इस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है। जब कभी उसको बिस्किट का वर्ड यूज़ किया जाएगा तो वो अल्टीमेटली इस चीज़ को समझ लेगा कि उसको वो ऑब्जेक्ट जो राउंड शेप का ऑब्जेक्ट होता है बिस्किट वो उसको दिया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चा जो है वो एसोसिएशन और इमिटेशन के थ्रू जो है वो लैंग्वेज को लर्न करता है। देन स्टिमुलस जो है वो एक ट्रिगर की तरह होता है, ठीक है। ये स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। और स्टिमुलस के ज़रिए से भी क्या करते हैं हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं। रिस्पॉन्स हो गया, रिस्पॉन्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिस्पॉन्स जो है हमेशा स्टिमुलस के रिजल्ट में ही आपको मिलता है, ठीक है। फिर रीइंफोर्समेंट हो गया। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जो बिहेवियर आपने डेवलप कर लिया है उसको स्ट्रेंथन या इनकरेज करना, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक वर्ड पनिशमेंट का यूज़ किया जाता है। पनिशमेंट के ज़रिए से हमने जो बिहेवियर बच्चे के अंदर आपको लगता है कि ये बिहेवियर ठीक नहीं है, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो पनिशमेंट के थ्रू जो है वो बिहेवियर जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज लर्निंग में स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, इमिटेशन और एसोसिएशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन माइंड इज ऑफ द चाइल्ड इज़ अ ब्लैंक स्लेट। बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग जो बच्चे का माइंड होता है वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट से जो कुछ एक्सपीरियंस करता है वो सब कुछ इस स्लेट के ऊपर चॉक की मदद से उसके ऊपर वो लिखता है, ठीक है ना। जो कुछ वो एनवायरनमेंट से देखता है, ऑब्जर्व करता है, वो सारा कुछ जो है वो उस ब्लैंक स्लेट को फिल करता है उसके ज़रिए से। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म। फर्स्ट इज़ द एनिमल बिहेवियर्स से ये थ्योरी जो है वो ड्राइव की गई है। सेकंड पॉइंट है लर्निंग डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स फॉर एनिमल्स, यानी एनिमल्स के लिए लर्निंग जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है, जबकि ह्यूमंस की जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे बेस नहीं करती। बिहेवियरिस्ट सेड दैट दे कैन एक्सप्लेन ऑल काइंड्स ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियरिस्ट का कहना है कि वो हर किस्म के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स थॉट्स होते हैं कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन बिहेवियर। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स थॉट्स होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स थॉट का मतलब ये है कि लैंग्वेज जो है वो कोई एक ऐसा बिहेवियर नहीं है जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। नो रिगार्ड्स आर गिवन टू द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन लर्निंग एंड इट गिव्स इंटरेस्ट टू व्हाट इज ऑब्जर्व। बिहेवियरिस्ट ने इंपॉर्टेंस दी है ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग में ऑब्जर्वेशन को इंपॉर्टेंस दी है। उनके अकॉर्डिंग जो है वो इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती, यानी जो ह्यूमन का माइंड है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता लैंग्वेज लर्निंग में। लैंग्वेज लर्निंग में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिहेवियरिज्म डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिहेवियरिज्म जो है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, बट लर्निंग नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। लर्निंग जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकें या सॉल्व किया जा सके।